बांग्लादेश में त्रिपुरा को विलय होने से बचाया था महारानी ने। त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर मणिके ने 17 मई 1947 को अपनी मृत्यु से पहले ही भारतीय संघ में शामिल होने का मन बना लिया था। उन्होंने फैसले से भारत सरकार को अवगत भी करा दिया था कि वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कि इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी विधवा महारानी कंचनप्रभा देवी की अध्यक्षता में एक रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया। ऐसा इसलिए क्यों किया गया क्योंकि राजकुमार किरीट विक्रम किशोर मणिक नाबालिग थे। महाराजा वीर विक्रम न केवल एक आधुनिकवादी थे बल्कि शासन में निष्पक्षता और संतुलन के भी प्रतीक थे। महाराजा देशभक्त भी थे। उन्होंने देश के आज़ाद होने पर महारानी के भारत में विलय करने का स्पष्ट निर्देश दिए थे। हालांकि तब माहौल ऐसा था कि कई रियासतें भारत में विलय शामिल होने के खिलाफ थी, लेकिन उन्हें शामिल ही होना पड़ा। रीजेंट का महारानी कंचन प्रभा देवी को अपनी रियासत को भारत में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने विलय का पत्र पर साइन कर दिए थे। महारानी मध्य प्रदेश के पन्ना रियासत की राजकुमारी थी और उनकी शादी त्रिपुरा के महाराजा से हुई थी। इसके बाद ही राज्य में साजिश की बीज बोना शुरू हो गए। शाही परिवार का अहम सदस्य दुर्जय किशोर साजिश रच रहा था कि जो दिग्वंत महाराजा का सौतेला भाई था। ये साजिश वो रच रहा था उस समय त्रिपुरा के सबसे अमीर व्यापारी और मुस्लिम लीग के समर्थक अब्दुल्ला बारी के साथ। राजा की मृत्यु के बाद भी उसने सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश की। अब्दुल्ला बारिश को लोग गोदू मैया के नाम से भी जानते थे। उसने अंजुमन ए इस्लामी के नाम से राज्य में एक पार्टी भी बना रखी थी। जाने माने पत्रकार सुबेर सिंह ने लिखा है, गोदिया मियाँ ने राजमहल के प्रमुख सरदारों को अपनी ओर मिला लिया था। राज्य के कुछ मंत्री और उच्च स्तरीय अधिकारी भी उनसे मिल गए थे। इनकी योजना विद्रोह करके वीर किशोर की गद्दी पर बैठने और तुरंत रियासत का विलय की घोषणा पूरी पाकिस्तान में करने की यानी बांग्लादेश में करने की थी। जब महारानी कंचन प्रभा को ये मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत न केवल सरदार पटेल को इससे अवगत कराया बल्कि राज्य के सियासी दलों को भी समर्थन मांगा। अगर ऐसा नहीं होता तो त्रिपुरा में कश्मीर जैसा पाकिस्तान समर्थित ऑपरेशन होता यानी बांग्लादेश। ऐसे में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के पाकिस्तान विरोधी मुसलमान संगठन त्रिपुरा राज्य प्रजा मजलिस से हाथ मिलाकर अंजुमन ए इस्लामी से दो हाथ करने की तैयारी शुरू कर दी। कुल मिलाकर राज्य के हालात वाकई काफ़ी नाजुक होने लगे थे। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ी थी और महारानी ने रीजेंसी काउंसिल को भंग कर दिया, खुद को एकमात्र रीजेंट बना लिया। इसके तुरंत बाद असम के राज्यपाल अकबर हैदरी राज्य में पहुंचे। केंद्र सरकार ने अहिंसक उपाय के रूप में वायुसेना के जवानों को त्रिपुरा भेजा। उपद्रवियों पर तेजी से कार्रवाई की गई। साजिश में सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया। इसमें एक मंत्री की महारानी इतनी नाराज थी कि उनके राज्य में प्रवेश कर रोक लगा दी गई। इस अशांत समय में महारानी को एक नए दीवान एबी चटर्जी द्वारा सहायता दी गई। 11 नवंबर 1947 को महारानी राज को भारत के डीएमए में शामिल करने की घोषणा कर दी। दिसंबर 1949 में महारानी कंचन प्रभा देवी ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा त्रिपुरा राज्य भारत में विलय हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।